Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will discuss about the major abiotic factors. Now in the last lectures we have seen, we have discussed about the definition of ecology. Then we have also seen about the different biomes, okay, which form the इन्वायरमेंट. हमने इसके बारे में भी पढ़ा था. अब हमने इकोलॉजी में पढ़ा था कि इकोलॉजी इज़ द साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इंटरैक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट. मीन्स ऑर्गेनिज्म जो है या तो वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं या तो वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ओके, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली इन्वायरमेंट जो है वो दो फैक्टर्स उसमें होते हैं. The first is your abiotic factor and the next is your biotic factors. Okay, abiotic factors जो होते हैं that includes all the non-living things, ठीक है, जिसमें आपका टेम्परेचर, लाइट, ओके, सॉइल, वाटर, ये सब कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके साथ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करते हैं. ओके, बायोटिक फैक्टर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब कुछ आते हैं, ओके, जो कि आपस में इंटरैक्ट करते हैं. नाउ एबायोटिक फैक्टर्स स्टार्ट करने से पहले देयर आर फ्यू रूल्स, कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. और इन सब रूल्स में एक रूल है दैट इज़ एलन रूल, जो कि इम्पॉर्टेंट है. ओके, उसका डिस्क्रिप्शन आपके बुक में भी दिया हुआ है. सो एलन रूल जो है वो हमें याद रखना है. बाकी रूल्स जस्ट फॉर नॉलेज यू शुड नो, हम उसको एक बार पढ़ लेंगे. नाउ द फर्स्ट इज़ योर ग्लॉगर्स रूल. नाउ ग्लॉगर्स रूल क्या कहता है? इन ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, पिगमेंटेशन इज लिटिल इन कोल्डर एरियाज, yellow brown to red in arid climates and black in humid hot areas. ये है ग्लॉगर्स रूल्स. इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस रूल में ये बताया गया है कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनमें उनकी अगर हम बात करें तो पिगमेंटेशन जो होता है, जो हमारे अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्शन जिससे आता है, फेयर स्किन अगर हम बोलते हैं, डार्क स्किन बोलते हैं, तो जो मेलेनिन पिगमेंट होता है वो अगर हम कोल्डर एरियाज़ की तरफ जाएँ, हिली एरियाज़ की तरफ जाएं जहाँ ठंडक पड़ती है, वहाँ पे इसका पिगमेंटेशन कम पाया जाता है. इसीलिए वहाँ के लोग जो हैं थोड़ा फेयर होते हैं. यू मस्ट हैव सीन, ओके. और जैसे जैसे हम ह्यूमिड या हॉट एरियाज़ की तरफ जाते हैं, जैसे अफ्रीका, निग्रोज़ आपने देखे, ठीक है, क्यों वो ब्लैक होते हैं? क्योंकि उनमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है. तो ये कौन सा रूल है? ये है ग्लॉगर्स रूल. नेक्स्ट इज़ योर बर्गमैन्स रूल. बर्गमैन्स रूल क्या कहता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स, birds, mammals of colder areas or of larger size as compared to those of warmer areas. ओके, नाउ जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स या मैमल्स, जो भी इसमें कैटेगरी में आते हैं वार्म ब्लडेड में, और अगर वो कोल्डर एरियाज़ को बिलोंग करते हैं तो उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज इन द वार्मर एरियाज़, जो कि वार्मर एरियाज़ में पाए जाते हैं. दिस इज़ योर बर्गमैन्स रूल. नाउ नेक्स्ट इज़ योर एलन्स रूल. एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ मैमल्स, ईयर, स्नाउट, टेल, legs of colder areas are shorter than those of warmer regions. Now इसको समझने के लिए यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो कि एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर एरियाज़ को, कोल्डर क्लाइमेट्स को जो भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं उनके जनरली जो ईयर्स होते हैं, लिम्स होते हैं, वो शॉर्ट साइज़ के होते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज़ द हीट लॉस, जिससे कि हीट लॉस कम से कम हो. क्योंकि कोल्डर एरियाज़ में ठंड बहुत पड़ती है, उनको फैट को, हीट को सेव करके रखना पड़ता है, ओके, जस्ट टू ओवरकम दैट सिचुएशन, दैट एडवर्स सिचुएशन. In polar seals have a thick layer of fat below the skin that acts as insulator, as you have seen polar bears में होता है. It reduces loss of body heat. Short ears and limbs minimize heat loss. तो एलन रूल को अगर हमें समझे सिंपली, एलन रूल क्या कहता है? जो एनिमल्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट में, उनके जो ईयर्स, लिम्स,
स्नाउट, टेल्स होते हैं, ये सब शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू दोज बिलोंग टू वार्मर रीजन. Now next is birds have narrow wings in cold areas as compared to those of warmer areas. ये ranch rule है, ठीक है. जो birds होती हैं वो colder areas में उनके wings narrow होते हैं as compared to the warmer areas. Last है Jordan rules, जो कि क्या कहता है, fish of colder water tends to hate more vertebrae. tends to hate more vertebrae. ओके, तो फिश जो होते हैं कोल्डर वाटर में, दे टेंड्स टू हेट मोर वर्टिब्री. ओके, सो दिस इज़ योर जॉर्डन रूल. और अब हम जो है मेन, ये जस्ट आपके लिए नॉलेज के लिए था, इसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ आपका एलन रूल है. अब हम आते हैं बायोटिक फैक्टर्स में, और सबसे पहला जो बायोटिक फैक्टर है दैट इज़ योर टेम्परेचर. हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. नाउ टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर. ठीक है, ये मोस्ट रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है. एंड इसमें जो है मीन्स, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें कि किसी भी लैंड का, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का जो एवरेज टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है सीजनली. ओके, और उसी टेम्परेचर, जिस तरह टेम्परेचर होगा उस पर्टिकुलर एरिया का, वैसा ही वहाँ का क्या होगा, डाइवर्सिटी भी होगी. ठीक है, वहाँ पे उसी वहाँ का जो फ्लोरा और फौना होगा वो वैसा ही होगा. ओके, सो दिस इज़ रिगार्डिंग द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, सीजनली चेंज होता रहता है. ओके, एंड इट रेंजेस फ्रॉम सब ज़ीरो लेवल इन पोलर एरियाज़ की अगर हम बात करें, एंड हाई अल्टीट्यूड में इट इज़ ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करता रहता है. इवन इफ़ यू सी, जो बैक्टीरिया होते हैं, थर्मल स्प्रिंग बैक्टीरिया हो, ठीक है, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे जो ये टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है. ओके, सो तो जो टेम्परेचर है इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वहाँ पे कौन से प्लांट्स प्रेजेंट होंगे और कौन से एनिमल्स उस पर्टिकुलर एरिया में होंगे. जैसे कि आपने देखा होगा हिली रीजन में अगर हम जाएं तो वहाँ पे अलग तरह के प्लांट्स होते हैं. प्लेन्स में जब आप आओगे तो वहाँ पे अलग तरह के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ 2 टर्म्स और हैं जो कि हमें यहाँ पे पढ़ने हैं. दैट इज़ योर यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म एंड नेक्स्ट इज़ योर स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म. नाउ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दे कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. मीन्स अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, जैसे कभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 40, कभी 50, तो वो उसको भी क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं और उस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. मीन्स अगर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल मैमल्स भी आते हैं इस कैटेगरी में, बर्ड्स आते हैं. अगर प्लांट की बात करें तो एक प्लांट है दैट इज़ आर्टिमीसिया ट्राइडेंटेटा. ओके, ये फैमिली एस्टेरेसी को बिलोंग करता है, ये भी यूरीथर्मल में ही आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर स्टीनोथर्मल. नाउ स्टीनोथर्मल्स ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कैन लिव विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. मीन्स वो फ्लक्चुएशंस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही रिस्ट्रिक्ट हैं. मीन्स सपोज़ कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो 30 डिग्री टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहा है. ठीक है, लेकिन अगर 30 से बढ़ा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो वो इसका मतलब वो फ्लक्चुएशंस, जो वेरिएशंस होते हैं टेम्परेचर में, उसको सर्वाइव नहीं कर सकते. ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल क्या है, जैसे पोलर बियर, लिजर्ड्स, एम्फीबियंस, कुछ प्लांट्स भी आते हैं. प्लांट्स भी आपने देखा होगा कि टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, सीजनल स्पेसिफिक होते हैं. हर प्लांट हर सीज़न में ग्रो नहीं कर सकता है ड्यू टू दिस रीज़न. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द टेम्परेचर. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने रेस्ट ऑफ द जो भी हमारे बचे हुए एबायोटिक फैक्टर्स हैं, दैट इज़ योर वाटर, लाइट एंड सॉइल, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट. थैंक यू एवरीबडी.